कैल्विन फिलिप्स को कभी ब्लेम नहीं दूंगा कि कैल्विन फिलिप्स सिटी का फुटबॉल नहीं समझ पाया। इट्स लाइक नहीं यार, इट्स लाइक मैं मैनेजर का भी समझ सकता हूं भाई। पेप गार्डियोला डोंट लाइक टू एक्सपेरिमेंट दैट मच। उसको तुम्हें ट्रेनिंग में ही दिखाना पड़ेगा। तुम पेप गार्डियोला को ट्रेनिंग में ही दिखाना पड़ेगा कि तुम फर्स्ट टीम के लिए रेडी हो। सिटी वो टीम नहीं है कि तुम्हें स्टार्ट दी जाएंगी, तुम्हें मैच गेम की कॉस्ट पे तुम्हें चेक किया जाएगा, तुम्हारी क्वालिटी देखी जाएगी। नहीं भाई, सिटी का स्टैंडर्ड है, सिटी का सर्टेन लेवल है, टाइटल के लिए कम्पीट करना है, हर फ्रंट पे लड़ना है। तो फिर मैच में गेम टाइम देके तुम्हारी क्वालिटी को जज नहीं किया जाएगा। इट्स लाइक तुम्हें ट्रेनिंग में ही पेप को इतना कन्विंस कर देना पड़ेगा कि भाई ये तो बॉलर है, इसको तो मुझे स्टार्ट करना ही पड़ेगा, इसका मुझे फर्स्ट टीम में ट्रांजिशन करना ही पड़ेगा। फिल फोर्डन, रिको लुइस, ऑस्कर बॉब, कोल पाल्मर। पेप को लगा कि नहीं भाई ये अकेडमी के लौंडे हैं, ये जहर है, ये आग है, ये बॉलर आने वाले टाइम की मुझे इन्हें फर्स्ट टीम में लाना ही पड़ेगा। तो सारा का सारा आपको जो ऑडिशन है, सारा का सारा जो आपको कन्विंस करना है पेप को, वो आपको ट्रेनिंग में ही करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट्स वेयर कैल्विन फिलिप्स कभी भी क्लिक नहीं किया। अब पेप ने जो चीजें बोली कैल्विन फिलिप्स को लेके कि मेरी टीम में फिट नहीं हो रहा, अभी से आप बोलोगे भाई क्या तुमने 1.5 साल में 900 मिनट खिलाए, तुम तो प्लेयर पे फेर ही नहीं रहे। बट वो गेम टाइम इसलिए कम मिला कि ट्रेनिंग में इट्स लाइक पेप गार्डियोला इसको देख लेता कि इट्स लाइक पेप गार्डियोला जस्ट खेलता है, नहीं भाई तुम मेरे फुटबॉल में फिट नहीं होगे। दैट कैल्विन फिलिप्स टू वेस्ट हैम ऑन लोन टिल द एंड ऑफ द सीजन विद एन ऑप्शन टू बाय एट द एंड ऑफ द सीजन। हो गया भाई, कैल्विन फिलिप्स का सिटी करियर कभी भी शुरू ही नहीं हुआ यार, टू बी ऑनेस्ट। एंड यू वंडर कि यार मैन सिटी, अगर आप पिछला एक डेकेड उठा के देखोगे ना सिटी का, यू विल थिंक ऑन दिस कि ये वन ऑफ द दोज रेयर इंसिडेंट जब सिटी ने किसी प्लेयर को साइन किया हो और वो प्लेयर बिल्कुल भी क्लिक ना किया हो। इट्स वन ऑफ दोज रेयर सिटी साइनिंग जो काम ही नहीं की। बिकॉज सिटी के ऊपर जो मर्जी आप बोल लो, सिटी ने पैसा फूका है, सिटी ने प्लेयर खरीदे ना, सिटी ने जो मर्जी किया है, जो भी साइनिंग की सिटी ने जो भी साइनिंग की है ना, मीनिंगफुल साइनिंग रही है और इंपैक्टफुल साइनिंग रही है। चाहे आप स्टोन्स उठा लो, काइल वॉकर उठा लो, एडरसन उठा लो, जिनचेंको उठा लो, रूबेन डियास उठा लो, एकेंजी उठा लो, एक्के उठा लो, रॉड्री उठा लो, गुंडोगन उठा लो, स्टर्लिंग उठा लो, जेसूस उठा लो, रिसाइकल वैल्यू फिर से सिटी को दी, अल्वारेज उठा लो, हालैंड उठा लो, मारेज उठा लो, साने उठा लो, रिसाइकल वैल्यू फिर से दी। सोचता कि मतलब बहुत डोकू उठा लो अभी तो मतलब तुम्हें लगेगा कि सिटी जैसा क्लब बहुत सोच समझ के किसी प्लेयर को साइन करता है। और पिछले एक डेकेड में बहुत रेयर हुआ कि सिटी की कोई साइनिंग और वो क्लिक ना की। ऑब्वियसली आप या बेंजामिन मेंडी का एग्जांपल दोगे, लेफ्ट बैक 50 मिलियन का मोनाको से कहां से आया था, वो चूतिया बहनचोद बकचोदी कर दिया, वो केस में चार्जेस लग गए उस पर, ऑब्वियसली क्लीन हो गया, चार्जेस ड्रॉप हो गए, बट कैरियर तो उसको स्पॉइल हो गया ना। सिटी के 50 मिलियन तो बर्बाद हो गए, उसके कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, जो मर्जी हो गया, खत्म हो गया ना। सो वन ऑफ दोस रेयर इंसिडेंट जब सिटी ने किसी प्लेयर को साइन किया और क्लिक ना किया, और उसी चैप्टर में एक नया नाम है कैल्विन फिलिप्स। चलो शुरू से शुरू करते हैं। जब कैल्विन फिलिप्स को सिटी ने साइन किया था, ऑब्वियसली उसका पहला सीजन था, और टू बी ऑनेस्ट बीइंग अ सिटी फैन आपको ये चीज पता है, अंडर पेप गार्डियोला आपको पता किसी भी प्लेयर का, खासकर डिफेंडर को छोड़ के, जैसे रूबेन डियास हो, डिफेंडर का पहले सीजन में आके काफी अच्छा इंपैक्ट हुआ है, एकेंजी का पहले सीजन में आके बहुत अच्छा इंपैक्ट हुआ है। बेसिकली आप सोचते हैं कि कोई नहीं यार, पेप गार्डियोला के अंदर नया प्लेयर आया है, पेप का फुटबॉल समझ रहे में एक आध सीजन ठंडा ही जाएगा, निकल जाएगा, ग्रेजुअली पहली टीम में फिर ज्यादा ट्रांजिशन होगा, तो इट्स लाइक एक सीजन पेप गार्डियोला के फुटबॉल को समझने में, सेटल होने में, अंडरस्टैंड होने में निकलेगा। कैल्विन फिलिप्स आया पहले सीजन, शोल्डर इंजरी हुई, 2 महीने बाहर रहा, फिर वर्ल्ड कप के बाद कैल्विन फिलिप्स वापस आया, ओवरवेट होकर कैल्विन फिलिप्स वापस आया। पेप गार्डियोला वाज नॉट हैप्पी। पेप गार्डियोला ने पब्लिकली आके, कितना बुरा लगता है एज अ प्लेयर, तुम्हें बॉडी शेम किया जा रहा है कि तुम ओवरवेट हो, तुम फिट नहीं हो खेलने को, वो सब चीजें हुई। और फिर आप समझो जब आप पहला हाफ ऑफ द सीजन आप टीम में एडजस्ट नहीं हो पाते हो, तो दूसरा हाफ ऑफ द सीजन माना कितना मुश्किल होता है। फिर जब पहला हाफ ऑफ द सीजन निकल गया और सिटी, तुम्हें पता वर्ल्ड कप तक सिटी के लास्ट सीजन कितना हाल खराब था, सिटी की बिल्कुल भी रिदम नहीं थी, सिटी 5 या 8 पॉइंट आर्सेनल से पीछे हो गया था टॉप ऑफ द टेबल। सो फिर सेकंड हाफ ऑफ द सीजन किसी भी मैनेजर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पहले ऐसे प्लेयर को जो पहला सीजन हो उसको ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड हाफ ऑफ द सीजन इट्स द बिजनेस एंड ऑफ द सीजन, फिर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो पेप गार्डियोला फिर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था। पेप ने रॉड्री खिलाया, गुंडोगन खिलाया, केविन डी ब्रुयने खिलाया, बर्नार्डो सिल्वा खिलाया, यही मिडफील्ड सिटी की टिल द एंड ऑफ सीजन ट्रेबल विनिंग रही। तो फिर वही था, फिर कैल्विन फिलिप्स का गेम टाइम बहुत रिड्यूस हो गया। आई नो लास्ट सीजन क्या हुआ, सिटी ट्रेबल जीती, हिस्टोरिकल सीजन रहा, 50 से ऊपर रॉड्री ने मैच खेले, हैक्टिक रहा, वर्ल्ड कप रॉड्री ने खेला। तो इट्स लाइक रॉड्री, देयर वर गेम्स, अप्रैल में आता था प्रीमियर लीग में, देयर वर गेम जहां रॉड्री बिल्कुल सोकअप हो रहा था, जहां रॉड्री बिल्कुल ड्रेन हो रहा था, 5 मिनट गेम को क्लोज डाउन करने में बचे थे, सिटी एडवांटेज में भी था। इट्स लाइक पेप गार्डियोला उस 5 मिनट के लिए भी 10% स्टेमिना वाला रॉड्री को खिला रहा था।
लेकिन वो बेंच से पेप गार्डियोला 5 मिनट के लिए भी कैल्विन फिलिप्स को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट शो टू ऑल ऑफ अस कि पेप गार्डियोला 5 मिनट तक के लिए भी कैल्विन फिलिप्स को गेम क्लोज आउट करने के लिए भरोसा नहीं करता भाई, नहीं करता, नहीं करता। वो अंडरस्टूड था पहले सीजन, अंडरस्टूड था वो विद इंजरीज एंड ऑल द स्टफ। लेकिन सेकंड सीजन में हमें लगा कि नहीं यार कोई नहीं, पहला सीजन पेप के अंडर स्ट्रगल रहता है बहुत प्लेयर का, सेटल हो जाओ। सेकंड सीजन है, दिस कुड बी द कैल्विन फिलिप्स सीजन। कैल्विन फिलिप्स कुछ बड़ा कर सकता है, रॉड्री को फर्स्ट प्लेस के लिए, फर्स्ट टीम के लिए पुश कर सकता है, एक बैकअप की तरह हम देख सकते हैं। बट क्या हुआ, क्या हुआ? याद करो जब रॉड्री का रेड कार्ड हुआ था नॉटिंघम फॉरेस्ट के 3 मैच का बैन, हम वो तीनों मैच आ रहे थे, न्यूकासल अगेंस्ट लीग कप सेंट जेम्स पार्क अवे, हम हार गए थे 1-0 से भाई, हम लीग कप से बाहर हो गए थे। कौन गेम वो स्टार्ट किया था? कैल्विन फिलिप्स। तो कैल्विन फिलिप्स ने तो क्या स्टेटमेंट दिया था कि ये जो 1 हफ्ता है 2 हफ्ता है, ये मेरे सिटी करियर के बिगेस्ट 10 दिन होने वाले, आने वाले, कि आई हैव टू प्रूव एंड आई हैव टू डू एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। क्या हुआ? न्यूकासल हमारे एक मैच था वो कैल्विन फिलिप्स स्टार्ट किया इस सीजन। अगले मैच में पेप गार्डियोला, मथियास नूनेस भाई वो इस सीजन आया है, उसको स्टार्ट कर लिया डबल पिवोट, कोवाचिच के साथ, कभी स्टोन्स के साथ, कभी रिको लुइस को डाल दिया। व्हाट डज दैट मीन? रिको लुइस स्टार्ट कर रहा है अहेड ऑफ कैल्विन फिलिप्स अननेचुरल पोजीशन पे। मथियास नूनेस को होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है लेकिन वो खेल रहा है डबल पिवोट अहेड ऑफ कैल्विन फिलिप्स। तो ये जो पैकिंग ऑर्डर था ना, इससे एक बात साफ होगी कि नहीं भाई कैल्विन फिलिप्स, यू कांट ब्लेम कैल्विन फिलिप्स। वो बंदा रहना चाहता था, वो बंदा अपनी जगह के लिए लड़ना चाहता था। इट्स लाइक नहीं। और पेप ने फिर एक चीज बोली थी, पेप ने एक चीज बोली थी, आप यहीं से समझ, आपको यहीं से आइडिया हो जाता कि कहां जा रहा है कैल्विन फिलिप्स का सिटी करियर। पेप ने एक चीज बोली थी कि नहीं भाई, आई इमेजिन माई टीम प्लेइंग इन अ सर्टेन वे, और मैं उस वे में अपनी टीम में कैल्विन फिलिप्स को फिट होता हुआ नहीं देख रहा हूं। मेरी इमेजिनेशन में कैल्विन फिलिप्स मेरी टीम में फिट होता हुआ नहीं दिख रहा है। देयर यू गो, देयर यू गो। मतलब पेप गार्डियोला का फुटबॉल बहुत टेक्निकल चलता है। पेप गार्डियोला वांट्स हिज प्लेयर टू मेक सर्टेन पास, पेप गार्डियोला वांट्स हिज प्लेयर टू मेक सर्टेन मूवमेंट्स, पेप गार्डियोला वांट्स हिज प्लेयर टू ऑक्युपाई सर्टेन पोजीशंस। ये सब टेक्निकलिटी में इट्स लाइक कैल्विन फिलिप्स कहीं ना कहीं नहीं फिट हो रहा था भाई। पेप को जो चीज चाहिए थी वो नहीं फिट हो रहा था। कि पेप ने खुद भी एक और चीज बोली थी कि कैल्विन फिलिप्स को तुम गेम प्लान दे दो, एक प्रिसीजन के साथ बोल दो कि तुझे फील्ड पे जाना हो, ये चीज एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करनी है। तो कैल्विन फिलिप्स उस चीज को अडॉप्ट करने में, समझने में, एग्जीक्यूट करने में स्ट्रगल करता है। तुम कैल्विन फिलिप्स को बोल दो जाओ खुला होके अनलीश हो जाओ, होल्डिंग मिडफील्डर, अब तुम्हारी पोजीशन नहीं है लेकिन तुम अपने तरीके से खेलो, तो कैल्विन फिलिप्स वहां शाइन कर सकता है। ये काम मार्सेलो बिएल्सा के बॉल में चल पड़ता था। लीड्स में कैल्विन फिलिप्स, टू बी ऑनेस्ट, लीड्स में कैल्विन फिलिप्स बॉलर था। कैल्विन फिलिप्स लीड्स के फुलबैक एडवांस जा रहे, गंदा गंदा काम कर रहे, मिडफील्ड एडवांस हो रखे, गंदे गंदे काम कर रहे, फाइनल थर्ड मिनट बॉल हो रही है, इन नंबर्स कमिटमेंट हो रही है। पीछे कौन है? कैल्विन फिलिप्स सांड की तरफ बिल्कुल टेम्पो गेम का कंट्रोल कर रहा, डिफेंस को शील्ड कर रहा, मूव डिसरप्टर वाला काम कर रहा। वहां पे कैल्विन फिलिप्स एक बॉलर दिख रहा था। मे बी वो बिएल्सा बॉल के फ्रीडम थी, लेकिन पेप गार्डियोला को चाहिए टेक्निकल चीजें। पेप गार्डियोला को स्मॉल स्मॉल डिटेल्स जो वो ट्रेनिंग में दिखाता है, समझाता है, प्लेयर को एग्जीक्यूट कराता है, वही चीज, वही सेम एस्पेक्ट उसको फील्ड पे चाहिए। इस तरह तो पेप गार्डियोला के जो प्लान है तो मुझसे 10% भी हटके करोगे ना, तुम्हारी जगह पेप गार्डियोला की टीम में नहीं बनेगी। एंड आई थिंक फिर जब एक मैनेजर खुला के यही बोल दे कि मैं अपनी टीम में, अपने फुटबॉल में इस प्लेयर को इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं, व्हाट डज दैट मीन? दैट वाज इट, दैट वाज राइटिंग ऑन द वॉल फॉर कैल्विन फिलिप्स। अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड स्टार्टर है भाई, वो 28 साल में उसका प्राइम हिट हो रहा है, कोई बुढ़ा नहीं हो गया वो। एंड आई थिंक वेस्ट हैम के हाथ एक और जैम लग गया भाई। वेस्ट हैम की तो मिडफील्ड देखो, जेम्स वार्ड-प्रोस, सुचक, लुकास पकेटा, एडिसन अल्वारेज, कैल्विन फिलिप्स। मैं तुम बता रहा हूं, ये जो वेस्ट हैम और डेविड मॉयस मिडफील्ड इकट्ठा कर दिया ना भाई, मैं तुम टॉप 6 के टीम के टक्कर की मिडफील्ड है ये। वोंट बी सरप्राइज कि वेस्ट हैम, ये जो मिडफील्ड है वेस्ट हैम को और बेहतर रिजल्ट आके दे। और तुम ऑल ऑफ सडन कैल्विन फिलिप्स को स्टार्ट करते हुए भी देखोगे, ऑल ऑफ सडन तुम कैल्विन फिलिप्स को एक अच्छा प्लेयर बिस्ट की तरह जो लीड्स यूनाइटेड में, तो तुम फिर से देखोगे, यू विल से ओह इट वाजंट मेंट टू बी एट मैन सिटी, टू बी ऑनेस्ट इट जस्ट वाजंट मेंट टू बी। अब फिर आप बोलोगे अगर पेप खुला कैल्विन फिलिप्स के बारे में ये बोल दे कि मेरी टीम में ये फिट नहीं हो रहा बंदा, तो फिर आप बोलोगे ये साइनिंग आखिर किसकी थी? ये 40 मिलियन सिटी ने फेंके थे, और उस टाइम में टू बी ऑनेस्ट 40 मिलियन मुझे बारगेन लगे थे भाई, बिकॉज लीड्स यूनाइटेड में कैल्विन फिलिप्स वाज अ बॉलर। मुझे लगा था ये तो बारगेन है, कुछ नहीं है, सिटी का सिस्टम एडप्ट होगा, समझेगा। तो फिर आप सोचोगे कैल्विन फिलिप्स जब पेप गार्डियोला खुद आके बोल रहा है कि मेरे फुटबॉल फिट नहीं हो रहा, तो ये साइनिंग किसकी थी? क्या ये जिकी की साइनिंग थी? क्या ये फेरन सरियानो की साइनिंग थी? जिस किसी, ऑब्वियसली ये पेप गार्डियोला की साइनिंग नहीं है। और आप ये समझ सकते हो कि आज साल 2022, 23 और 24 में सिटी ऐसी साइनिंग कर रहा है जो एग्जैक्टली पेप गार्डियोला की साइनिंग नहीं है। इट्स मोर लाइक पेप बोल रहा है कि मुझे, हाँ
मुझे रॉड्री का बैकअप चाहिए, मुझे नंबर 6 दे दो। जिकी फेरेंसरियानो स्काउटिंग में पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, वो प्लेयर लाके दे रहे हैं। आई मीन इट ऑब्वियसली एंडेड इन अ वेरी अनफॉर्चुनेट मैनर। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर एंड ऑफ द सीजन में अगर बेसिकली सिटी 30 मिलियन भी मांगती है और वेस्ट हैम दे भी देता है या कोई और दे देता है, दैट्स इट। सिटी, तुम्हें पता सिटी अपने प्ले को रीसेल करती है ना। सिटी कभी भी फोर्सफुली ये नहीं सोचती कि अच्छा मुझे इससे पैसे कमाना है। स्टर्लिंग था, उसको जाना था 50 में जाने दिया, जिनचैंको गए 35 में जाने दिया, जेसस को 45 में जाने दिया। सो सिटी इज नॉट अ प्रिजन भाई। लैम्पार्ड 25 में निकल गया, कैंसेलो को जाना होगा 12 25-30 देते, सिटी दे देगा भाई। सिटी नहीं रेजिस्ट करता, सिटी की बकचोदी नहीं करता ट्रांसफर मार्केट में। सिटी अपने प्ले को प्रिजनर वाली फीलिंग नहीं देता है। स्पेशली 25-30 भी कोई लेके आएगा एट द एंड ऑफ सीजन, कैलिम फिलिप्स को बेच दिया जाएगा। फिर आप बोलोगे रॉड्री का बैकअप क्या है भाई? कोवाचिच डबल पिवोट खेलेगा, बर्नार्डो सिल्वा डबल पिवोट ड्रॉप डिप करके खेल रहा है। इस रोल में जॉन स्टोन्स को हमने बॉल करते हुए देखा है। इस रोल में कहीं ना कहीं मथियास नूनेज को पेप ने कैल्विन फिलिप्स से अहेड खिलाते हुए देखा है। सो बेसिकली फिर यही है। फिर आप बोल सकते हो मे बी इन फ्यूचर सिटी को दोबारा रॉड्री के बैकअप के लिए ट्रांसफर मार्केट में जाना पड़े।